शपथ दिलाने के बाद छोटी बहन बोलकर गवर्नर ने दिलाया राजधर्म, ममता ने भी दिया जवाब। कोरोना संकट काल और उसकी गाइडलाइंस की वजह से शपथ ग्रहण समारोह छोटा ही रखा गया है। ममता बनर्जी ने अकेली ही शपथ ली है। इस दौरान मंच पर ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ही नजर आए। दोनों ने एक दूसरे के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आज ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ली। यानी एक बार फिर बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन गई है। कोरोना संकट काल और उसकी गाइडलाइंस की वजह से शपथ ग्रहण समारोह छोटा ही रखा गया है। ममता बनर्जी ने अकेले ही शपथ ली है, उनके साथ किसी भी मंत्री ने शपथ नहीं ली है। यानी एक बार फिर बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन गई है। इस दौरान मंच पर ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ही नजर आए। दोनों ने एक दूसरे के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। हालांकि कुछ देर बाद ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बयानों में तल्खी नजर आई। दिल्ली ऑक्सीजन की महाकिल्लत, एक दिन में 41 अस्पतालों ने की कमी की शिकायत। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हालात ये है कि दिल्ली के करीब 41 अस्पतालों में जहां 7,000 से ज़्यादा मरीज भर्ती हैं, सभी ने एक ही दिन में ऑक्सीजन की कमी की चिंता जाहिर की है। देश की राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से ऑक्सीजन का संकट बरकरार है। अस्पताल ऑक्सीजन के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं, हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं, लेकिन हालात सुधरते दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्थिति अब ये हो गई है कि दिल्ली के करीब 41 अस्पतालों में जहां 7,000 से ज़्यादा मरीज भर्ती हैं, सभी ने एक ही दिन में ऑक्सीजन की कमी की चिंता जाहिर की है। लॉकडाउन और कोरोना संकट की वजह से इकोनॉमी पर फिर से खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास का यह संबोधन काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कोविड से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब 50,000 करोड़ के किफ़ायती लोन की व्यवस्था करने का ऐलान किया। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर चल रहा है। कई राज्यों में लॉकडाउन या लॉकडाउन जैसी स्थिति है। इसे देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह है और रिजर्व बैंक हालात पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। उन्होंने कोविड से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50,000 करोड़ की किफायती लोन की व्यवस्था करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत मजबूत सुधार की ओर बढ़ रहा था, जीडीपी बढ़त पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन दूसरी लहर आने के बाद पिछले कुछ हफ्तों में हालात काफी बिगड़ गई हैं। रिजर्व बैंक लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। कोरोना संकट के बीच लखनऊ में आज से शुरू होगा DRDO का अस्पताल, 500 बेड का इंतजाम। लखनऊ में DRDO की ओर से बनाए गए 500 बेड के अस्पताल की आज से शुरुआत हो रही है। यहां आज से मरीज भर्ती किए जाएंगे। इस बीच यूपी सरकार ने 14 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की कमेटी गठित की है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस के बीच अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत अभी भी है। हालांकि सरकार की ओर से बेड की कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में लखनऊ में DRDO की ओर से बनाए गए 500 बेड के अस्पताल की आज से शुरुआत हो रही है। यहां आज से मरीज भर्ती किए जाएंगे। राहुल गांधी ने केंद्र पर कसा तंज, बोले ना वैक्सीन ना रोजगार, बिल्कुल फेल मोदी सरकार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले और वैक्सीनेशन को लेकर मोदी सरकार को फेल बताया है। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, ना वैक्सीन ना रोजगार, जनता झेले कोरोना की मार, बिल्कुल फेल मोदी सरकार। राहुल गांधी ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट पेश करते हुए ट्वीट किया है। CMIE के मुताबिक अप्रैल में करीब 8% पर जा पहुंची बेरोजगारी की दर। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान लगा सख्त पाबंदियों का असर। अप्रैल में 75 लाख लोगों का रोजगार छिन गया है। इससे पहले राहुल गांधी ने टीकाकरण, ऑक्सीजन की कमी और लोगों की बिगड़ी आर्थिक स्थिति को लेकर PM मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर ध्यान देने की बजाय टीकाकरण, ऑक्सीजन की कमी और आर्थिक सहायता देने की मांग की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, 13,450 करोड़ रुपए सेंट्रल विस्टा के लिए या 45 करोड़ भारतीयों का पूरी तरह से टीकाकरण या 1 करोड़ ऑक्सीजन सिलेंडर्स
या 2 करोड़ परिवारों को NYAY के तहत 6,000 रुपए। लेकिन प्रधानमंत्री का अहंकार लोगों की जिंदगियों से बड़ा है। बंगाल हिंसा पर बोली ममता बनर्जी, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम पद की शपथ लेते ही बोली ममता बनर्जी, हिंसक घटनाओं को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, होगी सख्त कार्रवाई। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में हिंसा करने वालों को अब नहीं बख्शा जाएगा और मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि प्रदेश में शांति कायम हो। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार सत्ता में आई है। आज ममता बनर्जी ने बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई, जिसके बाद ममता दीदी एक बार फिर बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई हैं। वहीं शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने सबसे पहले कहा कि उनके प्राथमिकताओं में कोरोना के खिलाफ जंग है। इसके साथ ही नवागत सीएम ने कहा कि बंगाल में अब हिंसा की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बंगाल को हिंसा पसंद नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से कानून और व्यवस्था के मुद्दों को देखूंगी और सुनिश्चित करूंगी कि राज्य में शांति कायम हो। ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा कि मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करती हूं। अगर किसी भी दल के व्यक्ति ने हिंसा की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं शांति के पक्ष में हूं और रहूंगी। तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी, सादगी भरा रहा प्रोग्राम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में फतह का परचम लहराने वाली टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी ने तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने कहा, मैं राज्यपाल और अन्य लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी प्राथमिकता है कि मैं राज्य में कोरोना वायरस पर काबू पाऊँ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण असंवैधानिक करार। मराठा आरक्षण को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। मराठा आरक्षण को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। अदालत के फैसले के अनुसार अब किसी भी नए व्यक्ति को मराठा आरक्षण के आधार पर कोई नौकरी या कॉलेज में सीट नहीं दी जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा आरक्षण 50% सीमा का उल्लंघन है। कोर्ट के इस फैसले से पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम में पहले किए गए दाखिले बने रहेंगे। पहले की सभी नियुक्तियों में भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, यानी पहले के दाखिले और नियुक्तियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,82,315 नए मामले दर्ज, 3,780 लोगों की गई जान। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,82,315 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस करीब 3,38,439 लोगों को अस्पताल में डिस्चार्ज भी किया गया है, जबकि 3,780 संक्रमितों की मौत हो गई है। भारत आएंगे 1,056 वेंटिलेटर और 43 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ाया मदद का हाथ। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भयावह स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ स्वास्थ्य महकमा चरमरा गया है तो दूसरी तरफ कालाबाजारी करने से लोग बाज नहीं आ रहे। हालांकि कोरोना के दैनिक मामलों में पिछले 3 दिनों से हल्की गिरावट आ रही है, जो राहत की संकेत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बुधवार को देश में कोरोना वायरस के 3,82,000 से ज्यादा मरीज मिले। वहीं 3,780 मरीजों की जान गई। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से भारत 1,000 से ज्यादा वेंटिलेटर आएंगे। इधर देश में 18 साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू हो गया है। आवागमन के लिए ई पास अनिवार्य, करना होगा ऑनलाइन आवेदन। जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिले के भीतर और अंतर जनपदीय आवागमन के लिए अब ई पास जरूरी है। आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति और विशेष परिस्थितियों में लोगों को आने जाने के लिए ई पास प्राप्त करना होगा। उन्होंने बताया कि आम जनता को भी चिकित्सा सेवा प्राप्त करने के लिए ई पास के लिए आवेदन करना होगा, लेकिन पास के लिए किसी को भी कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और पास ऑनलाइन ही मिलेगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश से बाहर जाने वालों के ई-पास नगर मजिस्ट्रेट नोएडा जारी करेंगे और विशेष मामलों में ही राज्य से बाहर जाने के लिए पास जारी किए जाएंगे। टेस्ट कराने वाला हर चौथा व्यक्ति निकल रहा पॉजिटिव। 24 घंटे में 3,780 लोगों की गई जान। नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण कम होने के बजाय फैलता ही जा रहा है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की दर उस स्थिति पर पहुंच चुकी है जहां पर टेस्ट कराने वाला लगभग हर चौथा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में हुए कोरोना वायरस के कुल टेस्ट और टेस्टिंग के बाद पॉजिटिव आए मामलों पर नजर डालें तो देश की कोरोना पॉजिटिविटी दर 24.80% है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना वायरस के 15,41,229 टेस्ट हुए हैं और उनमें 3,82,315 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। सिर्फ बढ़ता संक्रमण ही चिंता का विषय नहीं है, बल्कि देश में कोरोना की वजह से होने वाली मौतें भी चिंता बढ़ा रही हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना की वजह से 3,780 लोगों की जान गई है। अब तक यह वायरस देश में 2,26,188 लोगों की मौत का कारण बन चुका है। महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें देखी जा रही हैं। देश भर की ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल हिंद फोकस न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।